हेलो गाइस, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं हूं अमरजीत। और आज आप मेरे साथ जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जी हाँ, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइए जान लेते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस है क्या और यह जो प्रोसेस है यह कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। तो उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में एक जो नेस्ट गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी फीमेल गैमेटोजेनेसिस, उसी फीमेल गैमेटोजेनेसिस को आप मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्योंकि जहाँ आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहाँ निश्चित रूप से गैमेटोजेनेसिस होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं सबसे पहले दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक मेल और एक फीमेल। जब दो पेरेंट्स होते हैं तो दो बार गैमेटोजेनेसिस भी होगा, एक बार मेल में और दूसरी बार फीमेल में। तो मेल में कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो प्लांट्स में जो मेल गैमेटोजेनेसिस होता है उसको आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं यह स्पेशली क्या है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस है, जिसको हम मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में डिटेल से जितनी भी जानकारियाँ हैं बताएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक, तो सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो वही देखते हैं जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है वह कहाँ होता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस होने के लिए मेल सेक्स ऑर्गन का होना आवश्यक है। तो पौधे के मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, गायनोसियम कहते हैं। गायनोसियम की प्रत्येक इकाई को हम क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, अंडप कहते हैं। एक कार्पेल या एक अंडप के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र स्टिग्मा। नेक्स्ट भाग को हम क्या कहते हैं, वर्तिका स्टाइल। थर्ड भाग को हम क्या कहते हैं, अंडाशय ओवरी। ठीक, तो उसी अंडाशय या ओवरी के अंदर एक धसी हुई अंडाकार संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं या मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम या गुरु बीजाणु धानी। तो गुरु बीजाणु धानी पाई कहाँ जाती है, इनसाइड दी ओवरी, अंडाशय के अंदर। ठीक, तो आइए अब हम जानते हैं बीजांड के बारे में, ओव्यूल के बारे में, जहां पे आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस होने वाला है। ठीक, तो ओव्यूल या जो आपका बीजांड वह है क्या, बीजांड अंडाशय के अंदर पाए जाने वाली एक गोल अथवा अंडाकार संरचना होती है जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो बीजांड की परिभाषा क्या हो गई, अंडाशय के अंदर उपस्थित वह संरचना जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है। ठीक, एक ओव्यूल की अगर आप बात करें, एक बीजांड की बात करें, तो वह इस अनुसार दिखाई पड़ती है। जैसा कि आप फिगर बनाया गया है, यह है बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो है इसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी संरचनाएं हैं। बीजांड के सबसे नीचे की जो संरचना होती है यह सीधे आकर के जुड़ी होती प्लेसेंटा से, बीजांड संघ से आकर के जुड़ी होती है। तो बीजांड की वह संरचना जो जाकर के सीधे प्लेसेंटा से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्निकल कहते हैं या बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक, अब बीजांड वृंत और बीजांड या पूरा का बीजांड है या टोटल बीजांड वृंत है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, नाभिका कहते हैं। ठीक, यानी आपका बीजांड वृंत हो गया, बीजांड हो गया, दोनों जाकर के जिस स्थान पर अटैच होते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं,
हाइलम कहते हैं, नाभिका कहते हैं। ठीक, और उस जहां से आपका फनिकिल और हाइलम अटैच होता है उसके जस्ट बगल में एक स्मॉल पोर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, जहां से जो पराग नलिका होती है वह बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक, उसके ऊपर आप जाएंगे तो यह लेयरिंग बनी हुई 1 2 3, या जो लेयर है उस लेयर को हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। ठीक, इंटेगुमेंट के ऊपर जो जितनी भी खाली संरचनाएं दिख रही हैं इसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। ठीक, उसके ऊपर के का जो छोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, चलाजेंड कहते हैं, या आपका चलाजा छोर है इधर। ठीक, अब इस पूरी बीजांड के अंदर भी एक धसी हुई संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, या पूरा क्या हो गया, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर चलाजा छोर की तरफ जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक, और बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और जो आपका माइक्रोपाइल की तरफ का छोर है उस तरफ 3 सेल्स होती हैं, जिसमें जो बड़ी वाली सेल्स होती है उसका नाम एग सेल्स है, और किनारे किनारे जो छोटी सेल्स होती है उसका नाम क्या है, सिनर्जिड सेल्स है। ठीक, तो एक बीजांड के अंदर इतनी संरचनाएं पाई जाती हैं। इतना हो गया, तो आइए हम सीधे चलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की तरफ। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, यानी गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। ठीक उसी प्रकार मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की जो प्रक्रिया है उसको आप क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आइए देखते हैं यह प्रक्रिया होती कैसे है। ठीक, यह प्रक्रिया जो है अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद होती है, यानी मियोसिस सेल डिवीजन के पश्चात होती है। ठीक है, इसलिए हम इस विभाजन को डिटेल्स में आपको बताएंगे, डिटेल्स में ले चलते हैं आपको, जिसमें आप मियोसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, मियोसिस में कैसे होता है, और फाइनली जो आप पढ़ेंगे वह है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, तो जो परिभाषा बनती है मेगास्पोरोजेनेसिस की फाइनली उसको आप कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन करके गुरु बीजाणुओं के निर्मित करने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए यह आपका क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल है। क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल पाई कहाँ जाती हैं, इनसाइड दी, यहाँ आपका जो दिख रहा है यह पूरी संरचना, इसका नाम क्या है, बीजांड ओव्यूल। तो इनसाइड दी ओव्यूल जो सेल्स पाई जाती हैं उसका नाम क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, मेगास्पोर सेल्स है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन या अर्धसूत्रीय विभाजन में होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह आधे आधे डिवाइड्स हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेज को आप कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, एंड सेकंड स्टेज को आप कहते हैं मियोसिस सेकंड। तो सबसे पहले जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें होगा आपका मियोसिस फर्स्ट। सबसे पहले इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं वह 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एक मेगास्पोर मदर सेल्स है, मियोसिस फर्स्ट किया, और मियोसिस फर्स्ट के बाद वह 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें होता क्या है, यह जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं यह डिप्लॉइड स्टेज में होती हैं, 2n कंडीशन में होती हैं,
और जो डॉटर सेल्स बनती हैं वह किस स्टेज में आ जाती हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाती हैं और अगुणित अवस्था में आ जाती हैं। तो यही मैंने बताया कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं वह डिप्लॉइड कंडीशन में होती हैं। डिप्लॉइड कंडीशन में मेयोसिस फर्स्ट करती हैं और मेयोसिस फर्स्ट के बाद वह 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल से हाफ होते हैं। ठीक, फिर क्या होगा, जो फर्स्ट मेयोसिस डिवीजन के द्वारा कोशिकाएं बनी हैं वह अब प्रवेश करेंगे किसमें, मेयोसिस सेकंड में। तो सेकंड बार क्या होगा, मेयोसिस सेकंड होगा। मेयोसिस सेकंड में क्या होता है, मेयोसिस सेकंड जो है वह किसकी तरह होती है, मेयोसिस सेकंड जो आपका है सेम माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होती है। जैसे माइटोसिस होता है सेम टू सेम मेयोसिस सेकंड होता है। यानी इस बार जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी संख्या में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। यह जो 2 सेल्स बनी है सेकंड बार मेयोसिस सेकंड करेंगी तो 2 सेल कन्वर्ट हो जाएगी 4 सेल में, यानी 2 इससे बन गया और 2 इससे, तो टोटल सेल्स हमारे पास कितनी आ गई, 4। ठीक, तो इस तरह से जब मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक 1 से 2 और 2 से 4, यहाँ तक की जो प्रक्रिया है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस है। अब सभी हैप्लॉइड सेल्स बनी, ये अब क्या हो गए, चारों क्या हो गए, मेगास्पोर, और यहाँ हो गए मेगास्पोर मदर सेल्स। तो परिभाषा मैंने यही बताया कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु के बनने की जो प्रक्रिया है उसको आप मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो गुरु बीजाणु जनन के पश्चात अंत में कितनी कोशिकाएं बनी हैं, 4। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, हाफ। अब देखिए यहाँ से जो इंटरेस्टिंग है कि बनी तो है 4, लेकिन इन चारों में एक समझौता होता है और जो नीचे की सबसे लास्ट सेल्स है यह क्या करती है, धीरे धीरे वृद्धि करना प्रारंभ करती है, और जो ऊपर की तीनों सेल्स हैं यह धीरे धीरे डीजनरेट होना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि बनती तो है 4 लेकिन लास्ट में केवल 1 बचती है, वही सबसे नीचे की कोशिका, और ऊपर की जो 3 सेल्स हैं वह धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती हैं। तो इस तरह से जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है केवल 1 बचता है, बाकी 3 जो मेगास्पोर्स बने थे वह टोटल नष्ट हो जाते हैं। अब जो 1 सेल्स आपका बचा है इसी को आप मेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद विधि के नाम से जानते हैं। ठीक, यह हो गया आपका मेल गैमेटोफाइट सेल। सेल्स क्या हो गई, मेल गैमेटोफाइट। अब जो 3 यहाँ आप देख रहे हैं इस फिगर में, सबसे नीचे वाली सेल्स बड़ी हो रही है और जो ऊपर की 3 सेल्स हैं वहाँ धीरे धीरे डीजनरेट हो रही है, बाद में ये तीनों सेल्स नष्ट हो जाती हैं, तो 1 सेल्स बचती है जिसको आप फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। अब क्या होगा, जो फंक्शनल मेगास्पोर बना है यह मादा युग्मकोद विधि की सबसे प्रथम कोशिका मानी जाती है। ठीक, अब यह बनी कहाँ है, बीजांड के अंदर। अब यह जो सेल्स है यह धीरे धीरे वृद्धि करती है, सेल्स क्या करेगी, धीरे धीरे वृद्धि करेगी, अब वृद्धि करते करते बड़ी हो जाएगी, बड़ी होकर के क्या करेगी, बीजांड के ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को घेर लेगी। अब जब सेल्स में वृद्धि हो जाती है तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, फिर सेल डिवीजन होगा, क्योंकि जितनी भी कोशिकाएं बढ़ती हैं लास्ट में सेल डिवीजन करती हैं। ठीक, तो यह हो गया मेगास्पोर। अब यहां जो आप पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हम बनाएंगे कहां से, यहां से। यही जो फंक्शनल मेगास्पोर आपका दिख रहा है या बीजांड में धीरे धीरे बड़ा होकर के वृद्धि कर लेगा अपना, बीजांड के सारे भाग को घेर लेगा और लास्ट में क्या करेगा, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो जब यह कोशिका पूरी तरह से बढ़ करके तैयार हो जाती है तो विभाजन के लिए एकदम तैयार है। अब विभाजन होगा कैसे, देखिए यह एक सेल्स है जिसको आप फंक्शनल मेगास्पोर कह सकते हैं,
यह एक मेगास्पोर है, या धीरे धीरे वृद्धि करके परिपक्व हो गया यानी मैच्योर हो गया है। अब इसमें सेल डिवीजन होना प्रारंभ करेगा। और कौन सा सेल डिवीजन होगा यहाँ जो सेल डिवीजन होगा, यहाँ सेल डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। यहाँ कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। और किसी भी सेल विभाजन से पहले उसके विभाजन की जो प्रथम अवस्था होती वह क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रीय विभाजन। तो सबसे पहले यह जो सेल्स है यह कैरियोकाइनेसिस करना प्रारंभ करेगी, लेकिन विभाजन कैसा होगा, समसूत्रीय होगा, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान रहेगी। तो यह जो सेल्स है यह कैरियोकाइनेसिस करेगी। कैरियोकाइनेसिस करेगी तो एक बार जो केंद्रक है यह इससे टूट जाएगा और टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेगा, टू सेल्स बन जाएंगे, टू डॉटर सेल बन गई। अब जो दोनों कोशिकाएं हैं यह एक ऊपर जाने लगती है और एक नीचे आने लगती है। बीच से बनी दो कोशिकाएं एक धीरे धीरे खिसक करके नीचे आ जाती है, दूसरी खिसक करके ऊपर चली जाती है। ठीक, तो जब ऊपर नीचे हो जाती है तो पोजीशन इस तरह से दिखाई पड़ने लगता है। फिर क्या होगा, जो टोटल इसमें मियोसिस डिवीजन होता है कितनी बार होता है, 2 बार। एक बार माइटोसिस डिवीजन हुआ तो एक सेल से 2 सेल बन गई। अब दूसरी बार जब डिवीजन होगा तो 2 से कितना होगा, इसमें फिर 2 बार डिवीजन होगा, एक बार 1 से 2, फिर दूसरी बार 2 से 4, इसमें भी 4। तो इस तरह से जो यह सेल है यह भी 4, यह सेल है यह भी 4, टोटल कितने सेल्स बना लेती हैं, 8 सेल। टोटल कितने सेल बन गए, 8 सेल। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इसमें से एक सेल इधर से और एक सेल इधर से यह केंद्र की तरफ धीरे धीरे खिसकने लगती है। खिसक गई और खिसकते खिसकते क्या होता है, यह दोनों कोशिकाएं आकर के आपस में मिल जाती हैं। यह दोनों कोशिकाएं क्या करती है, लास्ट में आकर के आपस में मिल जाती है। जब एक कोशिका इधर से यहाँ चली है, एक कोशिका यहाँ से इधर चली जाए, तो ऊपर कितना बचा, 3, और नीचे भी कितना बचा, 3। बीच में कितनी सेल्स आ गई, 2 सेल्स आ गई। इसीलिए इसका नाम क्या बताया गया आपको, सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें भी हाफ क्रोमोसोम्स हैं और इसमें भी हाफ क्रोमोसोम्स हैं, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया। अब ऊपर कितनी बची, 3, नीचे भी कितनी बची, 3। यहाँ देख रहे हैं ऊपर 3 कोशिकाएं हैं और नीचे 3 कोशिकाएं हैं, बीच में 2 है। ठीक, ऊपर की जो सेल्स होती हैं उसको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। नीचे की जो सेल्स होती है उसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, 2 छोटी छोटी और एक बड़ी। जो बड़ी सेल्स होती है उसका नाम एग सेल्स है, जो छोटी छोटी कोशिकाएं उसका नाम क्या है, सिनर्जियल सेल्स है। ठीक, ये तो टोटल संरचना हो गई एम्ब्रियो साइट की, और यह टोटल आपका जो डेवलपमेंट हुआ इसको आप कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब यह जो एग सेल्स बनी है यही आपका क्या हो गया, मेल गैमेटोफाइट्स। सॉरी, ये जो प्रोसेस है यह आपका फीमेल गैमेटोफाइट्स। यह जो प्रक्रिया हो गई आपकी हो गई फीमेल गैमेटोफाइट्स। अब जो एग सेल्स यहाँ बनी है यह आपका क्या है, यही आपका हो गया यही आपका प्रक्रिया क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट। एक सेल्स यहाँ बनी है, जो एग सेल्स हैं, 2 बगल बगल क्या है, सिनर्जी, 2 ऊपर सेकेंडरी न्यूक्लियस और 3 ऊपर एंटीपोडल सेल्स। ठीक, तो इनका फंक्शन जान लेते हैं क्या होता है। यह टोटल संरचना कहाँ होगी, एम्ब्रियो सैक में होगी। यहाँ भी यह संरचना आप देख रहे हैं, यह जो संरचना बनी है यह डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट से बनी है। और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे, मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो एक मेगास्पोर बना वह वृद्धि किया, वृद्धि करके कैरियोकाइनेसिस किया, सब में कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस करने के बाद क्या किया, या केंद्र विभाजित हुआ, 2 सेल से बनाया, या दोनों विभाजित हुई 4 बनाई, 4 में से एक बीच में आ गया, 3 ऊपर बचा, 3 नीचे। यहाँ जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं वही टोटल है, 2 बीच में है, 3 ऊपर और 3 नीचे। ऊपर की जितनी सेल्स हैं एंटीपोडल सेल्स हैं, नीचे और बीच में 2 जो सेल्स हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं, नीचे जो 3 उसमें से एक सेल है और 2 सिनर्जी सेल्स को सहायक जनन कोशिका कहा जाता है। ठीक, अब इन तीनों का फंक्शन क्या होगा, जो एंटीपोडल सेल्स हैं वह
निषेचन होने के बाद आप बना लेते हैं आपका निषेचन होने के बाद उनका जो फंक्शन होता है वह होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, पोषण उपलब्ध कराना। और जो यहाँ एग सेल्स दिख रहे हैं और सिनर्जी सेल्स दिख रही हैं। एग सेल्स का फंक्शन होता है मेल गैमेटोफाइट के साथ निषेचन करना, और जो बगल की सहायक कोशिकाएं होती हैं या जो पॉलन ट्यूब होता है उनको एग सेल्स तक आने में सहायता करती हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका टोटल हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, आगे हम अपने वीडियो में जो आपको बताएंगे वह होगा फर्टिलाइजेशन निषेचन के बारे में। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए नए वीडियो हों आप तक लगातार पहुंचते रहें। सी यू गाइस, बाय बाय।